वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आज हम सॉल्व करें नीट 2023 पीवाईक्यू। लास्ट जो वीडियो में अप टू 62 तक है क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज केमिस्ट्री का जो 63 नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बचे देखो कि मेरी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उस चैप्टर का क्वेश्चन है जो मैं बार बार आप लोग को बता चुका हूँ। इस चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि क्लास 12 का है। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन बच्चे देखो क्या पूछ रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे देखो कि ये होमोलेप्टिक है। बच्चे आपको ये बेसिक चीज पूछ रहा है कि होमो मतलब सेम है, एक ही तरह का, वन टाइप ऑफ लिगैंड्स। क्लियर? तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो एक ही तरह का लिगैंड से बना हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखो पहला ऑप्शन है पेंटा अमाइन कार्बोनाटो फिर कोबाल्ट। पेंटा अमाइन मतलब NH3, लेकिन कोबाल्ट हो गया, पेंटा अमाइन हो गया, 5 कार्बोनाटो है कि नहीं, कार्बोनेट CO3 है ना। तो ऐसा ही तो चार्ज को अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन कार्बोनेट से कार्बोनाटो हो जाता है क्योंकि नेगेटिव लिगैंड से NO2 वो है। तो क्लियर? तो ये चीज मींस यहाँ पे दो टाइप का लिगैंड्स आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब सेकंड में जाते बच्चे देखो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, तो दो हो गया। ट्राई अमाइन मतलब फिर यहाँ पे क्रोमियम आ गया, ट्राई अमाइन मतलब NH3 का होल 3 और ट्राई एक्वा मतलब H2O का होल 3H। तो यहाँ पर भी बच्चे देखो दो लिगैंड्स हो गए और दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स हो गए, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा गलत है। सेकंड भी गलत हो गया। अब हम थर्ड में आएंगे तो पोटासियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, तो दैट मींस कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है बच्चे। देखो ये पोटासियम है ना, K है एक, और यहाँ पे क्या ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट और ऑक्सालेटो होता है OH से, बस C2O4 -2 है, C2O4 ऐसे। तो बाकी चार्ज नहीं लगा, बट देखो यहाँ पे जो है ऑक्सालेटो, ये जो है पोटासियम बच्चे देखो ये काउंटर आयन से और ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें से हम देखते हैं कि ये काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने की लिगैंड्स होती है, और लिगैंड्स जो है इन होमोलेप्टिक का मतलब फिर से अभी मैं बता रहा हूँ होमोलेप्टिक सिमिलर टाइप ऑफ लिगैंड्स। सो ऑक्सालेटो आयन जो है ये 3 है, एक ही तरह का लिगैंड्स है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है। ध्यान से देखिए। अब डाई अमीनो, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा ना, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बट अब यहाँ पे जब डिस्कशन करें बता रहा हूँ डाई अमाइन, 2 अमाइन और क्लोरीन है और नाइट्रो, यहाँ पे 3 लिगैंड है, ठीक है। अमाइन है NH3 है, ठीक है, क्लोराइड और क्लोरीन है और नाइट्रो, 3 टाइप ऑफ लिगैंड्स ये भी नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चे एक वो थर्ड ऑप्शन है। तो इसीलिए बच्चे केमिस्ट्री वाला .in में आपके नाम को एनरोल कीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स के लिए, या फिर 8 क्लास से 10 तक फाउंडेशन की कोर्स हो, या फिर 11-12 की JEE नीट और एडवांस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर 9888609770 में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और घर बैठे पढ़ सकते हो। इंडिया की किसी कोने से आप क्यों ना हो, लेकिन घर बैठे केमिस्ट्री वाला का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है बच्चे। देखो ये क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि क्लास 12 की लास्ट चैप्टर है। तो ये बच्चे देखो रटने वाला चीज है, इसको समझने में है कि नहीं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि और अभी ये डिलीटेड है, मतलब आई थिंक नीट के सिलेबस में नहीं है, बट उस टाइम था 2023 में था, वो 2025 में पहुंच चुके हैं। तो बट स्टिल कह नहीं सकते क्या हो रहा है। एवरी ईयर देयर इज चेंज इन सिलेबस, चेंज इन समथिंग, चेंज हो जाता है। तो स्टिल मैं आपको ये बताता हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, which one of the following belongs to barbiturates। ठीक है बच्चे देखो यहाँ पे वैलियम दिया हुआ है, यहाँ पे वेरोनल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोरोडाइजोक्साइड दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे मेप्रोबैमेट दिया हुआ है। तो ये 4 अलग अलग कंपनी है कि नहीं,
केमिकल्स व कंपाउंड्स का नाम दे रखा है, बट यहाँ पर बच्चे देखो जो आंसर है वो है वेरोनॉल है, जो कि बारबिटूरिक एसिड का एक है कि नहीं पार्ट है, और इसलिए इसको टिट डालेंगे बारबिटूरेट्स के अंदर आता है या बिलोंग्स करता है। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है, ये रटने वाला चीज है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद करना है जैसे हिस्ट्री याद करते हैं, लेकिन मेडिसिन का नाम है, केमिकल्स का नाम है, तो ये सारे कुछ आप कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज वेरोनॉल है। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम जाएंगे इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है बच्चे। देखो ये क्वेश्चन ये भी क्लास 12 पॉलीमर चैप्टर्स की है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, पॉलीमर चैप्टर अभी हटाया, आई थिंक हटा दिया है, क्योंकि सीबीएसई में नहीं है तो हटा सकता है, क्योंकि अब तो बायोमोलिक्यूल्स से पॉलीमर्स और केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ एंड लाइफ शायद डिलीट मारा है, तो लेट इट। सो यहाँ पे बच्चे देखो पॉलीमर्स चैप्टर की, और पॉलीमर्स में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ज्यादातर मोनोमर और पॉलीमर या इनकी यूजेस के ऊपर या इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आता है। आई कि नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ, कौन सी चैप्टर से आया, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे आइडिया आपको मिलते हैं जब आप मेरे वीडियो को देखते हो। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि व्हिच अमंगस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस्ड नियोप्रीन। नियोप्रीन बच्चे देखो एक पॉलीमर होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोनोमर्स की बात कर रहा है कि नहीं ना। मोनोमर्स होता है बच्चे देखो क्लोरोप्रीन होती है, आपको ये पहले पता होना चाहिए, नहीं तो अंधेरे में डंडा लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा। क्लोरोप्रीन होती है जिसका मोनोमर है, नियोप्रीन का मोनोमर क्या है ना, क्लोरोप्रीन है। और इसका जो बेसिक जो है बच्चे देखो आईपीए का नेम जो होती है ना 2 क्लोरो है कि नहीं, ब्यूट 1,3 डाई। तो ये स्ट्रक्चर किसमें है आपको यही देखना है कि आपको अगर सचमुच नियोप्रीन का मोनोमर्स पता है तो देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं है तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्लोरीन है नहीं है, तो यहाँ क्लोरीन ही नहीं। बच्चा अगर है कि नहीं थोड़ा सा इंटेलिजेंस टाइप का हो, थोड़ा सा अपना आईक्यू यूज करता हो, तो पहले ढूंढेगा क्लोरीन कहाँ पे। बच्चे देखो क्लोरीन यहाँ पे, अब इसको क्रॉस चेक कर दें, एक नंबरिंग कर दें, एक 1 2 3 4, सो 2 क्लोरो एक ब्यूट 1 3 डाइईन, तो यही है बच्चे। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या करता है ना, मोनोमर्स को कंबाइन करता है, n नंबर्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C Cl अगेन CH CH2, तो जब ये कंबाइन करता है बच्चे n नंबर ऑफ, तो ये पॉलीमराइजेशन हो जाती है, लेकिन पॉलीमराइजेशन हो के क्या देगा ना, ये कंबाइन चेन बना देगा बच्चे। देखो HC, लेकिन यहाँ से मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे वो लिंकेज डालेगा Cl CH है ना, तो यहाँ पे इस टाइप से एक CH2 से H ही रह जाएगा बच्चे। देखो यहाँ पे, और डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा, लेकिन इस टाइप से ये होल एन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कंबाइन करके ये पॉलीमर दे देता है। जब ये हटता है तो फिर अगेन तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड सिंगल होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, इस टाइप से ये चेन बनाता है। तो लेट इट, सो ये हमारा मेन कंसेप्ट है, मोनोमर्स को आइडेंटिफाई करना हमने कर चुके हैं। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम जाए, आइए हम क्वेश्चन नंबर 66 को हम सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो कि सम बेसिक कंसेप्ट जो है क्लास 11 का क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट में बच्चे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जो नीट के बच्चे थोड़ा सा वो न्यूमेरिक के परसेंटेज प्योरिटी या लिमिटिंग रिएजेंट या मोल कांसेप्ट स्टोइकियोमेट्री, इन सब वर्डों से थोड़ा सा बच्चा एक हेजिटेट करता है, दैट मींस सोचता है कि शायद मेरे से नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे बल्कि एक इक्वेशन दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि राइट ऑप्शन कौन सा करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पुट ऑन करें राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 प्रोड्यूस्ड होगा बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ, एक ये 20 ग्राम और परसेंटेज प्योरिटी कितना है 20%, 20 ग्राम और 20% से
कितनी CO2 यहाँ पे बनेगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 इट इज गिवन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 ग्राम और 20%। सो 20 ग्राम का 20% मीन्स 20/100 कितनी होगी, 4 ग्राम। क्लियर। तो एक्चुअली कितना ग्राम है, 20 ग्राम दिया है, बट इसकी जो 20% कितना हो गया ना, 4 ग्राम हो गया। सो 4 ग्राम से कितने ग्राम का CO2 देगा। अगर यहाँ पर अगर यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, 1 मोल के लिए 1 इक्वेशन आपको बैलेंस है, तो यहाँ पे 1 मोल और CO2 1 मोल। सो 1 मोल ऑफ CaCO3 देगा 1 मोल ऑफ CO2, तो मीन्स 1 मोल का मास होगा 100 ग्राम, यहाँ पे देगा कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 32, दैट मीन्स 44 ग्राम। तो 100 ग्राम देगा 44 ग्राम, 1 ग्राम कितना देगा ना, 44/100, और यहाँ पे मेरे पास कितने स्टॉक में है ना, 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम कितना देगा ना, 44/100 इंटू 4। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना होगा ना, 0.2 डिजिट ले लिया, 0.44 इंटू 4, तो 416 है, तो 1.76 बचे आ रहे, तो ये 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 66 के बाद 67 के क्वेश्चन के लिए आप जरूर प्ले लिस्ट में जाइए और दूसरे वीडियो को क्लिक कर कीजिए, या इससे पहले क्वेश्चन के लिए पहले वाले एक जो वीडियो प्लेलिस्ट में जो नीट 2023 का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट 101 में आप जाइए बाय डॉक्टर प्रदीप जेना, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर जाइए नीट PYQ, एक नहीं, उसमें आपको पहले या बाद के क्वेश्चन के लिए दूसरे वीडियो को जरूर आप देखिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।